हेलो एंड वेलकम टू लेगेसी आईएएस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ डायलॉग एक्सचेंज व्हिच इज टेकिंग प्लेस बिटवीन अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड डैनिश प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर। सो अमेरिका की एक छोटी सी टेरिटरी है और उस छोटी सी टेरिटरी में भी एक छोटा सा पोर्शन है विच इज टॉकिंग अबाउट इट्स इंडिपेंडेंस। तो वहां पे कुछ वीटो डिसीजन वोटेड डिसीजन हुए दैट दे वांट टू कम आउट ऑफ यूएसए, ठीक है, जो कि अभी भी प्रोग्रेस में है, ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली डेनमार्क की एक टेरिटरी है इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन बाय द नेम ग्रीनलैंड, जहां पे कि आई वुड से स्टिल वेरी फीबल वॉइस में बट दे आर आल्सो टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंस फ्रॉम डेनमार्क, ठीक है। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस, ये न्यूज में इसलिए चल रहा है बिकॉज द अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज क्लेम्ड दैट दे विल बी बाइंग द डैनिश टेरिटरी ऑफ ग्रीनलैंड, ठीक है, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। और इन आई वुड से कि कंसीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में इसकी वजह से ही एक सटायरिकल डिसीजन, एक सटायरिकल मीम विच इज बीइंग सर्कुलेटेड विद इन डेनमार्क कि द डैनिश आर आल्सो प्लानिंग टू बाय कैलिफोर्निया, ठीक है। सो डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग फॉर क्लेम्स ओवर ग्रीनलैंड एंड लेट्स बाय कैलिफोर्निया फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप। That is what is the dialogue exchange या I would say media exchange या public exchange, public के dialogue का exchange चल रहा है between America and Denmark, ठीक है। Now talking about these territories one by one और क्यों, क्या status है इनके बीच में independence का, क्यों ये independence demand कर रहे हैं, ठीक है। So talking about California at the place first place, this is the American territory और अमेरिका की भी ये territory, this is not the complete territory which is demanding independence, एक small part of it is demanding independence from America, ठीक है। तो ये भी बात करेक्ट है कि population wise they have a huge Danish stronghold। इस एरिया में, इस टेरिटरी में डेनमार्क का एथनिसिटी बहुत ज्यादा है, बट California has remained part of USA from past 175 years, ठीक है। And California has also voted to move out of US as we discussed। यहाँ पे नेक्स्ट इलेक्शन से पहले, नेक्स्ट इलेक्शंस यूएस में ड्यू हैं इन 2028। सो नेक्स्ट इलेक्शन से पहले लगभग 5.5 लाख वोटर्स को अग्री करना पड़ेगा कि यस वी वांट टू मूव आउट ऑफ यूएसए, और तभी दिस विल नॉट स्टिल नॉट बी अ सेसेशन। इसके बाद एक 20 मेंबर टीम को कंस्टिट्यूट किया जाएगा। आफ्टर दिस अगर ये 5.5 लाख वोटर्स अग्री कर जाते हैं कि यस वी वांट टू मूव आउट ऑफ यूएसए, तभी भी एक 20 मेंबर की टीम कंस्टिट्यूट की जाएगी टू फाइंड आउट वेदर कैलिफोर्निया कैन सस्टेन टू बी एन इंडिपेंडेंट नेशन और नॉट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी जानना है हमें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। नाउ हमारे यहाँ ऐसा है कि इंडिया में ऐसा है कि नो स्टेट कैन वोट दिस डिसीजन कि मुझे इंडिया से सेसेशन हो जाना है, सेपरेट हो जाना है। बट अमेरिका में ये पॉसिबल है, इन यूएसए दिस इज पॉसिबल दैट अ स्टेट कैन वोट दैट आई वांट टू कम आउट ऑफ दिस, आउट ऑफ द यूनियन, ठीक है। बट इसके लिए भी दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर कैलिफोर्निया को ये पास करना होगा तो भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरह ही पास होगा, विच मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय 2/3 स्टेट्स ऑफ द कंट्री। अमेरिका की 2/3 स्टेट को अग्री करना पड़ेगा और तभी ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो पाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये क्यों इंडिपेंडेंस चाह रहा है कैलिफोर्निया, क्यों यूएस से सेसेशन डिमांड कर रहा है, इज बिकॉज कि उसकी अपनी पॉपुलेशन और उसका अपना इकोनॉमिक्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है that if they become independent they can turn out to be the 5th largest economy in the world. This is what is claimed by California, this is what is claimed by some of the websites which are being developed within California. So ये थी कैलिफोर्निया की स्टोरी जो यूएस से अलग होने की कोशिश कर रहा है, और एक सटायरिकल में एज वी डिस्कस्ड एक मजाक में ये डिस्कशन चल रहा है डेनमार्क में कि इफ यूएस वांट्स टू बाय द डैनिश टेरिटरी ऑफ ग्रीनलैंड, सो लेट अस आल्सो बाय द अमेरिकन टेरिटरी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। सो कैलिफोर्निया में तो ये सारे डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, बट टॉकिंग अबाउट ग्रीनलैंड एंड हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड को अगर लोकेशन देखा जाए तो दिस इज इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और ग्रीनलैंड और कैनेडियन टेरिटरी के बीच में वी हैव बैफिन आइलैंड्स, ठीक है। सो देयर इज अ बैफिन बे एंड बैफिन आइलैंड व्हिच सेपरेट्स कनाडा फ्रॉम ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड भी कभी डैनिश कॉलोनी रह चुका है, ठीक है। सो एज वी डिस्कस्ड कि ये उस समय कॉलोनी था, बट नाउ इट इज एन ऑटोनोमस स्टेट, इट इज एन ऑटोनोमस प्रोविंस विद इन डेनमार्क, ठीक है।
बहुत पहले की बात की जाए, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात की जाए, तो अमेरिकाज एयरबेस भी ग्रीनलैंड में रह चुका है। इनफैक्ट मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स ऑफ ग्रीनलैंड की वजह से बहुत सारे अमेरिकन एयर बेसेस भी एक्सपोज हुए हैं, ठीक है, इन द टेरिटरी ऑफ ग्रीनलैंड। नाउ अब इस सिचुएशन में ग्रीनलैंड का क्या स्टांस रह रहा है कि ग्रीनलैंड हैज बीन टॉकिंग, एज वी डिस्कस्ड, कि बहुत ही फीबल वॉइस में, बट दे आर आल्सो टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंस। They are also discussing that we don't want to be with America, we don't want to be with Denmark, we want to become an independent country in itself, ठीक है। they are saying कि we are not of Danish origin, we are not of American origin, we are of Greenlandish origin. So that is the voice that is coming from the prime minister, from the leaders of Greenland, ठीक है। So, and as we discussed, they have also stated it is, we are not for sale, US cannot pay money to buy Greenland, ठीक है। Talking about the significance of Greenland, आखिर क्यों US is getting, why is US getting involved in buying a territory in North Atlantic Ocean, ठीक है। After US, if you see the world map, तो after US to moving towards the North Pole, we have Canada, और Canada के बाद as we discussed Baffin Bay, और Baffin Bay के बाद Greenland आता है। तो आखिर US का क्या इंटरेस्ट है कि ये पूरे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाके ग्रीनलैंड के कुछ टेरिटरी को हथियाए। And surprisingly, this is not the first attempt of USA or Donald Trump to buy Greenland. इससे पहले भी कुछ अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस कि ग्रीनलैंड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है यूएसए के लिए, क्योंकि जो भी मिसाइल्स रशिया इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यूएसए, ऑल ऑफ दिस मिसाइल के लिए मॉनिटरिंग और इसे प्रिवेंटिव टैक्टिक्स, प्रिवेंटिव मिसाइल्स कैन बी लॉन्च, कैन बी डिप्लॉयड ऑन द टेरिटरी ऑफ ग्रीनलैंड, thereby security of Americas, अमेरिका के वेस्टर्न हाफ को भी हम लोग सिक्योर कर पाएंगे अगर ग्रीनलैंड की कुछ टेरिटरीज को वो ऑक्यूपाई कर ले तो, ठीक है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर इन फ्यूचर इफ इट हैज टू लॉन्च एन अटैक ऑन यूरोप, तो ग्रीनलैंड वुड हैव बीन अ वेरी सेफ पोजीशन, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ओशन के एक तरफ, दैट इज वेस्टर्न साइड में वी हैव कनाडा फॉलोड बाय अमेरिका, एंड ऑन द ईस्टर्न साइड वी हैव द यूरोप, ठीक है। So, अगर किसी वजह से इन फ्यूचर यूएस हैज टू अटैक ऑन टेरिटरीज ऑफ यूरोप, यूएस विल बी प्रिपेयर्ड इफ इट ओन्स ग्रीनलैंड। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन एंड वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज इट ओन्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं, हमारे यहाँ पे ऐसे 30 क्रिटिकल एलिमेंट्स डिक्लेयर किए गए हैं, जो कि सुपर कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स और बहुत हाई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किया जाता है। एंड ग्रीनलैंड हैज ह्यूज रिजर्व्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। That is also one of the reason US is very much interested in Greenland. Plus, the final role is कि see, एक तो आर्कटिक सर्कल, और आर्कटिक सर्कल में जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ही क्यों ना हो, बट आर्कटिक सर्कल के अंदर जितने भी कंट्रीज उसे टच कर रहे हैं वो सारे उस आर्कटिक काउंसिल के मेंबर हो जाएंगे। तो जो भी रिसोर्स आर्कटिक का रहेगा, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दोज कंट्रीज हु आर टचिंग द आर्कटिक सर्कल, which also includes USA and includes Denmark, ठीक है। यूएस की एक टेरिटरी है जो आर्कटिक सर्कल को टच करती है, दैट इज अलास्का। डेनमार्क की एक टेरिटरी है जो आर्कटिक सर्कल को टच करती है, दैट इज ग्रीनलैंड। सो ये दोनों टेरिटरी को वो ओन कर, मतलब ये दोनों ही का कुछ ना कुछ प्रेजेंस है आर्कटिक ओशन में, बट ग्रेटर प्रेजेंस मतलब ग्रेटर रिसोर्सेस। सो इफ यूएस ओन्स सम पार्ट ऑफ Greenland and large part of Alaska, so it will have greater access to the resources which are being generated at the Arctic Ocean. If not for US, then Russia and China will try to compete, will try to own this piece of land, Greenland, क्योंकि as we discussed कि Greenland बाहर निकलना चाह रहा है, तो रशिया और चाइना इसके ऊपर दबाव डालने की कोशिश करेगा कि यू कम एंड जॉइन रशिया और चाइना। तो इन दैट केस इस तरीके के कॉन्क्वेस्ट को प्रीएम्प्ट करने के लिए, to preempt this kind of danger that Russia or China will occupy Greenland, US is preparing for itself for this kind of situation, ठीक है। So ये था सारा significance. Most importantly is the resource of the Greenland. Secondly is the resource of the Arctic Ocean. Thirdly is the security from Russia, and fourthly is the offensive mechanism to be placed on Europe, ठीक है, against Europe. So ये सारे reasons हैं कि USA क्यों ग्रीनलैंड को ओन करना चाह रहा है। बट जैसा हम लोगों ने पहले भी बात कर रखा है कि ये पहला अटेम्प्ट नहीं है, दिस इज एक्चुअली द फोर्थ अटेम्प्ट। सो बिफोर सेकंड वर्ल्ड वॉर आल्सो यूएस ट्राइड टू बाय, फॉर एग्जांपल ट्रूमन, ही प्रपोज्ड कि आप कुछ पार्ट, ही प्रपोज्ड टू डेनमार्क कि आप कुछ पार्ट अलास्का का रख लो, कुछ पार्ट मुझे ग्रीनलैंड का दे दो। डेनमार्क डिड नॉट एक्सेप्ट।
आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ट्रूमैन वाज रेडी टू पे मनी कि अलास्का भी हम ही रखेंगे, ग्रीनलैंड भी मुझे दे दो, आप यू टेक दिस मनी. अगेन डेनमार्क डिड नॉट अग्री. In the last term of Donald Trump also, he had proposed that we are planning to buy Greenland. Again, Denmark did not agree. In fact, उस समय Danish Prime Minister USA visit करने वाले थे, and there was some memorandum of understanding which was to be exchanged between American President and the Prime Minister of Denmark. But this meeting itself did not take place. ठीक है? So Trump also tried, but it was rejected by the Danish PM. सो इस जगह की जियो पॉलिटिक्स को लेकर के दिस इज द रिसेंट अपडेट दैट इज टेकिंग प्लेस. So with that we come to the end of this video. If you have any doubt, please do let us know in the comment section. Thank you so much and all the very best.